भाई समतुलक भाई, सलीम भाई, चुपिए। अरे क्या हुआ है? चुपिए चुपिए, दुआ कीजिए, पापा के लिए दुआ कीजिए। भाई के पास हमारा जो उल्टा साइड जो गेट है, उसी गेट से हम लोग दाखिल हुए हैं। वहाँ पे पहले ही दिखाइए हमारे नाजिन को, दिखाइए ये पूरा बोर्ड दिखाइए। आइए, जैसे इसी तरह आप लोग को एग्जाम्पल दिखाया जाता है, जब मिट्टी देने आए तो मिट्टी का सही तरीका से एहतराम करें। पहले अदब एहतराम से हल्का से झुक के मीना खलक। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप लोग मिट्टी देने आए तो बहुत सा लोग ऐसे भी होते हैं कि मिट्टी देने आते हैं पर फातिहा पढ़ना नहीं जानते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ आप लोग को पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग का तीनों भाई का यही सोच था कि जुमा का नमाज हम लोग अदा किया जाए, तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से जुमा का नमाज हम लोग इस मस्जिद में अदा किया है। रज्जी भाई थोड़ा मस्जिद दिखाइए नाज़रीन को। तीन भाई से हम लोग अपने में मशवरा किया है। मशवरा करने के बाद आप लोग को पिछला ब्लॉग में बताए थे कुछ कब्रिस्तान के बारे में जानकारी देने के लिए, तो कब्रिस्तान में किस तरह से जाया जाए, मिट्टी किस तरह से दिया जाता है। हमारे माशरा में बहुत सा हंसी मजाक होता है, तो आज हम लोग आपको कब्रिस्तान का डिटेल आप लोग को बताएंगे। मतलब कब्रिस्तान जाने की सुन्नत आदाब सिखाया जाएगा। जैसे अगर आप कब्रिस्तान जाए तो किस तरह रहें, किस तरह आप मट्टी दे, किस तरह आप फातिहा पढ़े, क्या दुआ है, हर दुआ हर चीज़ बताया जाएगा, जिससे आपको अगर आप देख के उस पर अमल करें तो आपको ही सवाब और हम लोग को भी सवाब। तो कोशिश कीजिए अमल करने के लिए। और आज का मौसम काफ़ी गर्म मौसम है। सलीम भाई आज क्या कितना डिग्री चल रहा है दिखा दीजिए। आज रजी भाई आज आपको तकरीबन 41 डिग्री है। 41 डिग्री आप देख सकते हैं, काफ़ी मौसम गर्म है। फिर भी हम लोग आपके लिए ब्लॉग बनाने जरूर जाएंगे, जितना भी गर्म हो। हम लोग रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी हैं, रोज़ा से भी हैं, तो आप लोग को ज़रूर अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को जो भी डिटेल्स है वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, चाहे जितना बारिश हो, जितना गर्म पड़े। नहीं मतलब आप लोग को हमारा कहने का मकसद यही है कि बस आप लोग जिस तरह से प्यार कर रहे हैं ना, और भी थोड़ा ज़्यादा प्यार कीजिए। इस तरह से प्यार दीजिएगा तो हम लोग को गर्मी का एहसास नहीं करेंगे। बस आप लोग का मोहब्बत पाने के लिए हम लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग को। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर। देख सकते हैं हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो कब्रिस्तान में दाखिल होते ही वक्त एकदम गेट के पास ही देखिएगा एक मज़ार है, जो कि हमारे हजरत मस्तान शाह बाबा का मज़ार है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मज़ार है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको हम लोगों ने पहले ही बोला कि आज जो कब्रिस्तान की ज़ियारत होगी, इसमें जितने भी कब्रिस्तान में जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उन सबों को दिखाया जाएगा। तो ये पहले ही गेट के पास हमारा जो उल्टा साइड जो गेट है, उसी गेट से हम लोग दाखिल हुए हैं। वहाँ पे पहले ही दिखाइए हमारे नाजिन को, दिखाइए ये पूरा बोर्ड दिखाइए। क्या नाम है बाबा का? मस्तान शाह बाबा। काफ़ी शिद्दत गौ से आजम, हाँ, हिदायत गौ से आजम सूफी सैयद मोहम्मद शफीक। जी। तो बोलना है कि आज 41 डिग्री गर्म है, 41 डिग्री गर्म है, इतना गर्म है, लू चल रहा है, काफ़ी शिद्दत लग रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग का जो पैर है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गर्म लग रहा है। कितना मतलब 41 डिग्री बॉडी के साथ पैर को भी एहसास हो रहा है हम लोग का। जी। तो बरोजे महशर क्या होगा जब गर्म हम लोग उस टाइम बर्दाश्त नहीं कर, जब दुनिया की गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए हम लोग रोज़ क़यामत की गर्मी क्या बर्दाश्त करेंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लिया कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब इंसान का मौत आ जाएगा। इसमें कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग का मेन ठिकाना यही कब्रिस्तान है, यहीं पर हम लोग को मर के आना है। तो आप लोग अगर तैयारी कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी आदमी सब मत बोल अभी खरी वीडियो। एक भाई ने फरमाया कि हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो अपने जो जिसके पास जा रहे हैं उनकी कब्र काफ़ी दूर होती है, तो हमें मजबूरन दूसरी कब्रों पे चढ़कर वहाँ तक जाना होता है। और एक जुमला इन्होंने लिखा कि क्योंकि फूल डालना भी तो ज़रूरी होता है, तो इसलिए अब ये जो चढ़कर हम जा रहे हैं इसकी क्या शरई हैसियत है। देखें, पहली बात तो ये कि फूल डालना कोई ज़रूरी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बज़रिए वही इस बात को जाना था कि अगर इनकी ये शाखें तोड़कर इन कब्रों पर लगा दी जाएं तो जब तक ये तर रहेंगी इन पे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी। तो ये आपने किया। तो इसको भी बुनियाद बनाकर उलमा ये कहते हैं कि इससे ज़ाहिर हुआ कि जब तक चीज़ तर रहती है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करती है, और वो ज़िक्र असल में बाइस से तख़फ़ीफ़ अज़ाब बना।
तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ डाल देना कि जिससे मतलब वो तर हो और बाद में चाहे खुश्क हो जाए, जब तक तर रहेगी मुर्दे को सुकून मिलेगा। उसमें फिर फूल की इजाज़त दी। हालांकि फूल तो सरकार ने कभी भी ज़िंदगी में नहीं डाले, आपने तो 2 शाखें बस लगाई थी, फूल तो कभी भी नहीं डाले। ना फूल का सरकार ने इरशाद फरमाया ये हमारा फूलों के साथ हुस्न ज़न होगा, हम अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखेंगे कि फूल जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र की बरकत से मुर्दे को थोड़ा सा नफ़ा दे रहा है। तो फूल डालना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, डाल दें तो अच्छी बात है, वरना कोई मसला नहीं है, मना भी नहीं है। अब एक ये मालूम हुआ कि ये मुबाह है, अच्छी नीयत से हो तो मुस्तहब है। मुस्तहब काम करने के लिए हराम काम का इर्तिकाब क़तअन नाजायज़ होता है और कब्रों पे चढ़ना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र से टेक लगाने को भी मना फरमाया, चाहे जाए कि आप फलांगते हुए और चढ़ते हुए फुदकते हुए वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो इतने मुर्दों को तकलीफ़ देकर जाएंगे और वहाँ जाकर एक काम आपने मुबाह या मुस्तहबी करना है, इन सब का वबाल आखिरत में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कब्र से टेक लगाए हुए देखा तो आपने फरमाया ए शख्स तू कब्र वाले को और कब्र वाला तुझे तकलीफ़ ना पहुँचाए। शरअ ये लिखी। कब्रिस्तान में आने से काफ़ी सुकून मिल रहा है। हम लोग कब्रिस्तान में आके बैठे हैं तो चलिए आपको कुछ सिखाते हैं सुन्नत और आदाब। कब्रिस्तान में जब भी आएँ, कब्रिस्तान में इधर उधर की बातों और गफलत भरे ख्यालों के बजाय अपने मुबाहिसा करते हुए अपनी मौत को याद करें। हो सके तो आंसू बहाए, अपने गुनाहों को याद करें, खुद को अजाब कब्र से डराए, तौबा करें और ये तसव्वुर जहन में जमाएं कि जिस तरह आज ये मर्द या औरत अपनी अपनी कब्र में अकेले पड़े हुए हैं, अनकरीब हमें भी इस अंधेरी कब्र में तन्हा आना पड़ेगा। हदीस पाक में है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कब्र में मैयत उतरती है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी ज़रूर। इसका मतलब हो गया कि आप जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। तो कब्रिस्तान में आने से पहले कब्रिस्तान में आने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कब्रिस्तान में आने की तैयारी यही है कि आप इबादत कीजिए, आप गरीबों की मदद कीजिए, इस्लाम के सही रास्ते पर चलिए, किसी दूसरों को आप चुगली नहीं कीजिए, किसी दूसरों के दिल को नहीं दुखाइए, माँ बाप की अताअत कीजिए, फरमाबरदारी कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कब्र की अज़ाब से बचाएगा और कब्र के 3 सवालात को इंशाअल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने जो बताया उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कब्र में आने से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इस कब्र में आपको आराम मिलेगी। भाई और सलीम भाई को क्या हो गया यहाँ पे? क्या हुआ भाई? समतुलक भाई, सलीम भाई चुपिए। अरे क्या हुआ? चुपिए चुपिए, दुआ कीजिए, पापा के लिए दुआ कीजिए, भाई के लिए दुआ कीजिए। समतुलक भाई, सलीम भाई रोइए ना, रोइए नहीं, दुआ रोज़ा में रोज़ा रख के दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगा। सलीम भाई, समतुलक भाई रोइए नहीं, रोइए नहीं, चुपिए चुपिए, बताइए क्या हुआ, बताइए। अब्बू का वालिद साहब का हमारे अब्बू का बहुत याद आ रहा है। जब हम लोग का अब्बू हयात से थे तो हम लोग सही से कदर नहीं कर पाए। एक दिन हम लोग को भी यहीं पे मर के आना है, हम लोग कुछ तैयारी नहीं की है। सब्र कीजिए अब्दुल्ला भाई, सब्र कीजिए, रोइए नहीं, तैयारी इंशाल्लाह बताइए कैसे क्या करना होगा। क्या आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं तब आप सब कुछ करते ही हैं। चुपिए सलीम भाई, प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोग से भी गुजारिश है कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। यकीनन हमें भी एक दिन मरना है, हम लोग कुछ नहीं तैयारी की है, यही हमारा ठिकाना है, हमें भी मरना है, मर के यहीं पे आना है। और जिसके अब्बू वालिद साहब अगर हयात से है तो तुझसे हाथ जो से गुजारिश कर अपना अब्बू को दिल से, सच्चा दिल से अपना माँ बाप का खिदमत किया कीजिए, वरना माँ बाप जैसा नेमत किसी को, कोई अगर माँ बाप का नेमत है, अगर माँ बाप का हुकूक नहीं कोई अदा करेगा तो रोज़ क़यामत पे पकड़ हो जाएगा। आज हमारे वालिद साहब का बहुत मुझे याद आ रहा है, बहुत फिक्र करते थे, बहुत फिक्र करते थे। सलीम भाई चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ताला नाइस है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे माशरा में भी लोग इसी तरह आते हैं, कब्रिस्तान आते हैं पर मिट्टी का अदब और एहतराम नहीं करते। मिट्टी किस तरह से दिया जाए, मिट्टी में देने का वक्त क्या कलमा पढ़ा जाता है लोग को पता ही भी नहीं है। तो मिट्टी जब भी दिया जाए तो अदब और एहतराम का साथ दिया जाए। यहाँ पे एक मिट्टी खुदा हुआ है, आप लोग को दिखाना चाहूँगा मिट्टी देने में क्या दुआ पढ़ा जाता है। ये जैसे इसी तरह आप लोग को एग्जाम्पल दिखाया जाता है, जब मिट्टी देने आए तो मिट्टी का सही तरीक़ा से एहतराम करें। पहले अदब एहतराम से हल्का से झुक के मीना खलक नकुम वफ़िया नुइदकुम।
वमिन्हा नुखराजुकुम तारतुन नुख, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, एक दिन हमें यही मिट्टी से फिर वापस उठाया जाएगा। ये तीनों दुआ है। आप लोग कभी भी आए तो मिट्टी सही तरीक़ा से दें, और कब्रिस्तान में यकीनन एक दिन हमें मर के आना है, तो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। हमारे माशरा में भी लोग इसी तरह करते हैं, लोग कब्रिस्तान में आते हैं, कब्रिस्तान में आने के बाद दुनियावी बात करते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी गलती ना करें। कब्रिस्तान में आने के बाद अदब और एहतराम किया जाए, और हंसी मजाक बिल्कुल भी ना किया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़ियारत करवा चुके हैं, और जो भी मसला है, जो भी तरीका है, जो भी सुन्नत आदाब है, हम लोगों ने आपको पेश कर दिया है। तो अभी कुछ एक चीज़ छूट गया था, जो कि फातिहा करने का तरीका, तो हमारे शमसुल्लाह भाई बताएंगे, और यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप लोग मिट्टी देने आए तो बहुत सा लोग ऐसे भी होते हैं कि मिट्टी देने आते हैं पर फातिहा पढ़ना नहीं जानते हैं। तो फातिहा तो बहुत सा लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोग को पेश हम छोटा फातिहा बताते हैं। सबसे पहले आप आइएगा तो कब्रिस्तान में जिनका भी आपका वालिद साहब है, भाई बहन जिनका भी वालिद है, आप लोग वहाँ पे अदब एहतराम के साथ खड़ा होने के बाद सबसे शॉर्ट तरीका आपको यही फातिहा का है, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़िएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं, सबसे छोटा दरूद शरीफ है। बीच में 11 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़िएगा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते होंगे तो याद होगा, वरना आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। और उसी बीच में आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़िएगा। ये पढ़ने के बाद, ये सबसे शॉर्ट तरीका फातिहा का है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। इसे बहुत लंबा भी फातिहा है, आप लोग वो भी याद कर सकते हैं। और ये भी बात आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग कब्रिस्तान का जो मंजर दिखाया है आप लोग को, अगर हो सकता है हम लोग से भी ये कुछ गलती हुआ होगा। अगर हम लोग कुछ गलती किए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के हमारी गलती को आप लोग सुधार दीजिए, वरना सही बताए तो आप लोग इसे अमल कीजिए। मेरे प्यारे बात, ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो हमारा ब्लॉग में बताया जाता है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला बहुत ऐसा चीज़ आपको बताया जाएगा जो आप लोग को दीनी मालूमात पता चलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम जितने लोग हैं, आप लोग, हम लोग दिल से यही दुआ करते हैं, अल्लाह करके आप लोग का जो नेक दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हमारे भी अब्बू जान का, भाई का जो भी इंतकाल हो, सबकी मगफिरत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्या करना होगा आपको? आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारे आने वाली जितनी ब्लॉग है आप लोग को ऑटोमेटिक